नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी विधिवत रूप से पढ़ाई शुरू करेंगे और पहली क्लास लेंगे जिसके में हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीन देख लेते हैं अपन सबसे पहले। किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी सेंटेंस क्या होता है। अब उस सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स आते हैं उनका कोई ना कोई नाम दिया हुआ है। अब वो नाम क्या होता है, वो कैसे होते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की टोटल नंबर है 8। कितने हैं टोटल? 8। अब ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले नाउन, संज्ञा, यानी वो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो सकता है। दूसरा प्रोनाउन, यानी वो पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो सकता है। तीसरा वर्ब, यानी वो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो सकता है। चौथा एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव हो सकता है। पांचवा एडवर्ब, वो एडवर्ब हो सकता है। छठा प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन जो भी आप सहूलियत से बोलते हैं वो हो सकता है। अगला कंजक्शन, कंजक्शन हो सकता है। और अगला इंटरजेक्शन। अब इन सभी के अपन अर्थ भी देखेंगे। बिल्कुल, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, संज्ञा शब्द हो सकता है। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, वो सर्वनाम शब्द हो सकता है। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, वो क्रिया शब्द हो सकता है। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, वो विशेषण शब्द हो सकता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण शब्द हो सकता है। अगला बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते हैं संयोजक शब्द होते हैं, ये दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करेंगे। ये भी संयोजक शब्द है लेकिन ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। जो कंजक्शन होते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। आगे चलकर अपन देखेंगे कि किस तरह से प्रीपोजिशन होता है, किस तरह से कंजक्शन होता है। एक ही वर्ड प्रीपोजिशन का भी काम करता है और कंजक्शन का भी काम करता है, वो भी अपन देखेंगे। और इंटरजेक्शन होते हैं विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जो विस्मय को दिखाते हैं, आश्चर्य दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं नाउन। अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा नाउन, और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। 3rd 4th क्लास में शुरू हो जाता है आजकल और लास्ट तक चलता है, जब तक अपन किसी भी बड़े कंपटीशन का एग्जाम देते हैं वहां पे भी अपने को नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th और 11th में बाकायदा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सिलेबस में है, उन बच्चों के लिए भी ये यूजफुल रहेगी। 9th और 11th क्लास में टॉपिक है ये। बात करते हैं नाउन। नाउन का मीन होता है संज्ञा। हिंदी में परिभाषा आप सबको आती होगी, वो क्या होती है, बहुत बड़ी परिभाषा है, उसको भी अपन इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण या द्रव्य के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में अपन बोलते हैं नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग। अपने को इतनी बड़ी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, परिभाषा अपने एग्जाम में पूछी भी नहीं जानी है, तो अपने को शॉर्ट परिभाषा याद रखनी है। नेम इज नाउन, जिसका भी नाम है वही क्या है, संज्ञा। मान लीजिए ये मार्कर है, इसका नाम मार्कर है तो मार्कर क्या हो गया, संज्ञा। ये बोर्ड है, इसका नाम बोर्ड है तो ये बोर्ड क्या हो गया, संज्ञा। मेरा नाम मनीष है, मनीष क्या है, संज्ञा। इस तरह से यानी हर नाम क्या है, संज्ञा है। अब बात करेंगे अपन संज्ञा के उदाहरण। संज्ञा कैसे हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया था, पेन, पेंसिल, जयपुर, हिमालय, ये सारे के सारे क्या हैं, संज्ञाएं हैं। अब ये नाउन्स हैं, तो अब नाउन्स के प्रकार, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा कॉमन है, वो प्रकार अपन देखेंगे इसके बाद। आपको फिलहाल इतना सा याद रखना है, ये परिभाषा कि नाम ही क्या है, संज्ञा है। जिसका भी नाम है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। आज के बाद में आप परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे।
क्योंकि वो बड़ी परिभाषा, बात तो वही है, उसमें भी अपन सारी चीजों को बोल के कह रहे हैं कि इन इनके नाम को अपन संज्ञा कहेंगे, तो सीधा क्यों ना कहें कि नाम को ही संज्ञा कहेंगे। आप फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन की जब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे अपने को अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने होंगे कि कौन से टाइप में कौन सा एग्जाम्पल आता है और हर एक की डेफिनेशन, कौन सी किसकी परिभाषा है। हालांकि ये प्रकार भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आगे चलकर जब अपन नियम पढ़ेंगे, कोई भी लैंग्वेज हो वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली उसकी वोकैब, उसके अंदर शब्द, शब्द कितने हैं, शब्द तो भाषा के लिए चाहिए ही चाहिए, बोलने क्या है, शब्द ही बोलने। दूसरा उसकी ग्रामर, अब ग्रामर होगी तभी तो अपन समझा पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, केवल शब्दों से तो काम चलना नहीं है। और तीसरे ग्रामर के रूल्स, ग्रामर को पढ़ने के लिए रूल्स पढ़ने होते हैं, और रूल्स डायरेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, रूल्स पढ़ाए जाते हैं अलग अलग बेसिस बना के। तो उन बेसिस को पढ़ने के लिए अपने को नाउन के टाइप्स जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं नाउन का पहला टाइप। पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब देखो वैसे तो परिभाषाएं बड़ी बड़ी हो सकती है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिएगा और बाद में वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहां एक नया शब्द जुड़ा है, पर्टिकुलर। ये देखिए, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विशेष। यानी जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपके हिंदी की भी जो व्याकरण है वो तैयार हो जाएगी साथ साथ थोड़ी बहुत। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अब विशेष स्थान कैसे हुआ, मान लीजिए जयपुर, जयपुर स्थान तो है लेकिन विशेष स्थान भी है, क्योंकि जयपुर को ही जयपुर कहा जाता है, आप उदयपुर को जयपुर नहीं कह सकते, यानी ये किसी एक विशेष स्थान का नाम हो गया। अपन जहां रह रहे हैं मेड़ता, ये भी विशेष स्थान का नाम है। पर्सन की बात कर लें, राम, अब राम नाम के अंदर केवल जिनके नाम राम है वही व्यक्ति शामिल होंगे, सारे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अगली बात करते हैं अपन थिंग, वस्तु। वस्तु की अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा सेलो पेन, सेलो पेन। अब कौन से पेन आएंगे, विशेष पेन आएंगे जो सेलो कंपनी बनाती है। इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पूरी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लेना, लेकिन अपने को याद रखने वाली यही है, पर्टिकुलर, प्लेस, पर्सन और थिंग के नाम को कहते हैं हम। उदाहरण अपन ने देखे हैं, जयपुर, मेड़ता, राम, सेलो, पेन एक्सेट्रा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं अपन नाउन का। अगला जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में तो अपने को पता है, जो किसी जाति का बोध कराए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द वर्ड्स विच टेल्स अबाउट ए स्पीशी, स्पीशी या स्पेसिफिक कह सकते हैं आप, स्पेसिफिक ग्रुप को। जैसे वो ग्रुप नहीं होगा, एक तरह से जाति होगी, एक प्रकार के लोग होंगे, सेम काइंड के लोग होंगे, सेम काइंड लोग, चीजें जो भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने कहा मैन, अब मैन के अंदर राम, श्याम, अर्जुन, गणेश जो भी है वो सारे शामिल हो गए, यानी जितने भी मैन हैं। अब यहां पे ये भी ध्यान रखना अपने को, केवल मैन शामिल हुए हैं, वुमेन नहीं, समझ गए। मैंने कहा मान लीजिए स्टूडेंट, स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे शामिल हो गए। इस प्रकार से कॉमन नाउन बनती है।
स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है? कलेक्टिव नाउन। आपको ध्यान से पढ़ना है और डेफिनेशन भी ध्यान से देखनी है, क्योंकि जैसे ही ये पांचों प्रकार पूरे हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछूंगा कि ये वाला किस में आएगा बताइए। तो परिभाषा से आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर फाइंड आउट करना है तो उसकी डेफिनेशन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कलेक्टिव नाउन होती है सेम काइंड ग्रुप। अब ये ग्रुप का बोध कराइए। यहां पे समूह होगा, इसका नाम ही समूहवाचक संज्ञा है। एक ही प्रकार के लोगों का समूह होना चाहिए। अब देखो, जो अपन ने पहले पढ़ा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में फर्क देखना। कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, अक्सर सिंगुलर से प्लूरल भी बनता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल चीजें आती है उसमें। काम वो सिंगुलर का कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। झुंड है तो एक हो सकता है, एक झुंड हो सकता है, लेकिन उस झुंड के अंदर लोग बहुत सारे होंगे, यानी उसके अंदर शामिल होंगे बहुत सारे लोग, और उनसे मिलकर बनेगा वो ग्रुप, क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। यहां अपन बात करते हैं जैसे हर्ड। हर्ड क्या होता है? समूह होता है। जो मवेशियों का समूह होता है उसे हर्ड कहते हैं अपन। अगली बात करते हैं क्लास। क्लास किसको कहते हैं? जो स्टूडेंट्स का ग्रुप हो उसे कहते हैं क्लास। आर्मी। आर्मी क्या होता है? सोल्जर्स का ग्रुप, सैनिकों का जो ग्रुप है वो कहलाएगा आर्मी। अगर बात करें सोल्जर, सोल्जर क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन जब बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आर्मी। अब आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों यहां पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली बात करते हैं अपन चौथा टाइप। फोर्थ टाइप कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ये भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें भाव प्रकट होते हैं। That can't be seen or touched। ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली फील। हम उनको क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। That can't be seen or touched but only feel या felt। यहां पे felt सही रहेगा, जिनको महसूस किया जा सकता है। अब ऐसी चीजें क्या है मैं बताता हूं आपको। ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी की ईमानदारी को छू सकते हो क्या आप? कोई कितना ईमानदार है देख के बता सकते हो कि हाँ ये तो 60% ईमानदार है, 40% ये बेईमान है? नहीं, हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हाँ भाई ईमानदार है, ये कुछ ऐसी चोरी वोरी नहीं करता तो ईमानदार है। काइंडनेस, दयालुता। कोई व्यक्ति कितना दयालु है इसको देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लव, कोई किसी से कितना प्रेम करता है जताया नहीं जा सकता कि मैं तुमसे इतना सारा प्यार करता हूं। इतना सारा नहीं होता है, वो केवल प्यार होता है, वो उतनी ही मात्रा होती है हर जगह। हेट, घृणा, कोई किसी से कितनी घृणा नफरत करता है वो भी हम महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते। 4 प्रकार अपन ने पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 5वां पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ टाइप। फिफ्थ है और लास्ट है, और उसके बाद में तैयार रहना। आपको आपके लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं कि कौन से को कौन से टाइप में रखा जाएगा। हमने पहला टाइप पढ़ा प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ा कॉमन नाउन, तीसरा पढ़ा कलेक्टिव नाउन, चौथा पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और 5वां पढ़ रहे हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक, इसको हम पदार्थवाचक भी कहते हैं, क्योंकि जो मैटर वर्ड है, मैटर, इसका मतलब होता है पदार्थ। अब समझने की बात है, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है। एक होता है मैटर और एक होता है थिंग, वस्तु। इन दोनों में फर्क क्या है? मैटर वह है जिससे थिंग बनाई जाती है, और थिंग वह है जो मैटर से बनती है।
एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आयरन, आयरन क्या है? लोहा। लोहे से वस्तुएं बनती है, वस्तुओं से लोहा नहीं बनता है, लोहा बनाया नहीं जा सकता है। जो चीज बनाई जा सकती है वो होती है वस्तु, और जो नेचर में अवेलेबल है, जिसको अपन फाइंड आउट करते हैं, वो होता है मैटर, पदार्थ। अब आयरन से क्या बनाया अपन ने? मान लीजिए चेयर, तो ये चेयर क्या है? थिंग है। अब ध्यान अपने को ये रखना है, मटेरियल नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ मैटर्स, ये पदार्थों के नाम होते हैं। किसके नाम है ये? पदार्थों के नाम, ना कि वस्तुओं के। अब एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं आयरन। अभी अपन ने समझा ही था, आयरन से क्या क्या बन सकता है? चेयर, टॉय, खिलौना बन सकता है, गाड़ियां वगैरह सब बनती है आयरन से। आयरन के बाद में सिल्वर, चांदी। सिल्वर के बाद में गोल्ड, गोल्ड के बाद में प्लास्टिक, प्लास्टिक की चेयर बनती है। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? गहने। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब होता है गहना, ये ध्यान रखना आपको। अब चीज पूछ ले, गहना भी कौन सा? मान लीजिए एंकलेट बनता है। एंकलेट क्या होता है? पाजेब, नुपुर जिसे अपन कहते हैं। जानकारी आपको बहुत सारी नई नई मिलती रहेगी, बीच बीच में आपकी जो वोकैब है वो बहुत अच्छे से तैयार करवाई जाएगी। अब ये स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में मैं आपसे एक ही पूछूंगा कि ये किस में है आएगा। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, सोचना है आपको और कमेंट करना है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं, आपको बताना है एयर। एयर को आप कौन से टाइप में डिस्क्राइब करेंगे? एयर, एयर का मीन होता है हवा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आपको जरूर बताना है एयर कौन सा नाउन है। चलिए आपको, आप कहो तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। आप कहोगे कि हमारे तो ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। ए ऑप्शन है कॉमन नाउन, बी ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन, सी ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और डी ऑप्शन है लास्ट अपना मटेरियल नाउन। यहां से पता चलेगा कि आप कितना उत्सुक हैं इंग्लिश पढ़ने को लेकर। आपको चारों परिभाषाएं वापस से समझनी है। एक तो मैंने काट दिया प्रॉपर नाउन की, तो कॉमन नाउन की परिभाषा देखना, कलेक्टिव नाउन की देखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की देखना और मटेरियल नाउन की देखना, और उसके बाद में मुझे बताना है कि ये कौन से टाइप में आती है। अब हम बात करते हैं नाउन के और कौन से प्रकार हैं और किस बेसिस पे अपन नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि अपने को कौन सा सवाल सॉल्व करना है। अब नाउन के टाइप्स, नाउन के टाइप्स अपन बहुत सारे प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे काउंटिंग के आधार पे, फिर उसके बाद में नंबर के आधार पे, फिर जेंडर के आधार पे। तो ये सारे प्रकार नाउन के ही है। जो नंबर जेंडर आते हैं ये नाउन के ही टाइप्स हैं। वो जेंडर और नंबर के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। इंग्लिश में जेंडर कितने टाइप के होते हैं, नंबर कितने टाइप के होते हैं, जेंडर कौन सा किसका होता है, जो मैस्कुलाइन है वो क्या है, फेमिनाइन क्या है, न्यूटर क्या है। और इसके अलावा नंबर अपन सीखेंगे सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है। मान लीजिए सिंगुलर नाउन आ गया तो उसको प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे काउंटिंग के आधार पर। यह बहुत काम की चीज है और यहाँ पे आपको बहुत एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूं मैं, जो आपको अगले वीडियो के लिए काम आएगी। काउंटिंग के आधार पे
गणना के आधार पे, हिंदी में कह सकते हैं अपन गणना के आधार पे। मोस्टली जो पार्ट है वो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही ले रहे हैं हम, तो मैं ज़्यादातर हिंदी में बोल रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो वैसे भी समझ जाएंगे कुछ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो। अब काउंटिंग के आधार पे नाउन के टाइप्स। पहला टाइप होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी जिनको गिना जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है। अब गिनना कैसे है देखना, गिनना और मापना इन दो में फर्क है। गिनना और मापना में फर्क है। गिना जाता है चीजों को, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये उनका संख्या होती है गिनने की। और मापा जाता है यूनिट में, इकाई में। 1 किलो 2 किलो 3 किलो। गिनने के लिए अपन सीधे पार्टिकल्स को गिनते हैं, मापने में पार्टिकल्स नहीं गिने जाते हैं बल्कि उनको मापा जाता है। अब वो आधार कोई भी हो सकता है। अगर मान लो लिक्विड है तो उसे अपन लीटर में मापेंगे, सॉलिड है तो उसे ग्राम किलोग्राम में मापेंगे, गैस है तो उसे बार वगैरह वो जो भी होता है साइंस वाले स्टूडेंट जानते होंगे ज्यादातर, उसमें मापेंगे। काउंटेबल नाउन क्या होगी, जिनको गिना जा सकता है। अब गिनने में और उनमें फर्क देखना, पेन को गिना जा सकता है। अब ये चीज ध्यान रखना, जिनको गिना जा सकता है उनको मापा भी जा सकता है, और जो मापे जाते हैं उनको कई बार गिना भी जा सकता है। शक्कर के दाने हैं, वैसे तो अपन शुगर को माप के ही लाते हैं, तौल के लाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके पार्टिकल्स गिन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जनरल सेंस के अंदर क्या होता है, तो शुगर को आपको अनकाउंटेबल करना है, ध्यान रखेंगे। कई बार हो जाता है अपने मन में क्वेश्चन आ जाता है, नहीं मैं तो शक्कर के दानों को गिन सकता हूं, कैसे नहीं गिनूंगा। गिन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो जनरल सेंस के लिए यूज लिया जाता है उसी को अपन कहेंगे। कई बार ये भी कह दोगे आपकी सर आपने कहा मापा जाने वाला अनकाउंटेबल होता है, नहीं जरूरी नहीं है। जो काउंटेबल है उनको भी मापा जा सकता है। पेन को आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6, उनको माप के बता भी सकते हो, इसका वजन 50 ग्राम है, इसका 30 ग्राम है, ऐसे। पेन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, एटसेट्रा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं अनकाउंटेबल के एग्जांपल्स। सेकंड जो टाइप है वो है अनकाउंटेबल नाम। अनकाउंटेबल किसे कहेंगे, नाम से पता चल रहा है, अन लग गया। अन लग गया मतलब जिनको नहीं गिना जा सकता, जिनको नहीं गिना जा सकता। अब अपन काउंट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। जितने भी अभी अपन ने मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल देखे हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। जितने भी अपन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल देखे हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। अब अपने आप को पता चला होगा कि मैंने आपको प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव क्यों पढ़ाए थे। इसलिए पढ़ाए थे ताकि भविष्य में जब बात की जाए काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बहुत बार आएगी ये, काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा दिमाग में कि अरे ये तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है इसका मतलब ये काउंटेबल है। अरे ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है। चलिए, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और बताओ सिल्वर, इसके बाद में अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या ले लेते हैं, ऑनेस्टी, लव, हेट। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल बहुत है, क्योंकि आपको भी तो फाइंड आउट करने हैं, होमवर्क तो रहेगा ही रहेगा। अब इंग्लिश सीखने ही लग गए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और होमवर्क जरूर लेंगे हम। ये है अनकाउंटेबल नाउन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक अच्छी बात बताते हैं आपके लिए।
चलिए एक यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ। यूनिवर्सल रूल क्या होते हैं? यूनिवर्सल रूल वो होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, जो सदा समान रहते हैं। परिस्थितियां बदल जाएगी, समय बदल जाएगा, मगर वो नियम नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में एक यूनिवर्सल रूल ये है कि जब अपन नंबर पढ़ेंगे, सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे, तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होगी, अनकाउंटेबल नाउन्स सदैव सिंगुलर होती है, सदैव सिंगुलर होती है। यहाँ पे ध्यान रखना, शुगर एग्जाम्पल आ जाए तो शुगर में दाने गिन के प्लूरल मत कर देना, नहीं, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और इसलिए वो सिंगुलर होगी। अब आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास के लिए हमारे पास में क्या क्या रहेंगे? जेंडर, नंबर और नंबर को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब आपके लिए आपको क्या करना है? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा हमारे वीडियोस देखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। अब इसके बाद में और क्या करना है? आपको इसको शेयर करना है ताकि जो मित्र आपके हैं जो इंग्लिश से डरते हैं और जो वास्तव में डरते भी नहीं है, मान लो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरनेट अपन वैसे भी चलाते हैं, और इतना मैं आपको भरोसा दिला दूं कि कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई जाएगी। और कल एक कमेंट आया था, उसमें 12th की ग्रामर की बात की थी, तो मैं आपको बता दूं 12th में ग्रामर जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो नहीं है, 12th में कंपोजिशन पोर्शन है, और कंपोजिशन पोर्शन भी यहाँ पे करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन जो हाई कोर्ट की एलडीसी और हाई कोर्ट की स्टेनो की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कंपोजिशन पोर्शन है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो अनकाउंटेबल नाउन वाला है। और ये चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है वास्तव में तो ही सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, मत कीजिए सब्सक्राइब। और आप चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा है और आप अकेले अकेले पढ़े, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो आपको इसको शेयर भी करना है। और आप चाहें तो हमें यूट्यूब, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी उत्कर्ष इंग्लिश जोन नाम से हमारा पेज है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।